और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया है। आखिरी को पकड़ के बजा दिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। भारत ने ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में पाकिस्तान को 2-1 से हराया। पाकिस्तान से बहुत आगे हैं यार ये, और ये पाकिस्तान के लिए शर्म का मुकाम है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एशियन हॉकी चैंपियनशिप में आखिरी लीग मैच में 2-1 से शिकस्त दे दी। इसमें 2-3 जहां पाकिस्तान की हॉकी तबाह और बर्बाद होकर रह गया है। एक जमाना था कि हमारी हॉकी की टीम हारती नहीं थी, अब उसका नामो निशान नहीं बचा क्योंकि सब कुछ क्रिकेट 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 रह गया हुआ है। और वहां पे इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। भारत ने पाकिस्तान और इंडिया का हॉकी मैच जो एक टक्कर का मुकाबला हुआ, दो हॉकी के बड़े शेर आपस में टकराए, एक खूबसूरत मुकाबला हुआ और उसके बाद मिलाकर भारत ने अपनी बर्तरी बना ली और 2-1 से यह मैच एशियन हॉकी चैंपियनशिप में जीतकर अपनी नाकाबिल शिकस्त जो स्ट्रीक थी उसको बरकरार रखा। ये हमें जरूर समझ लेना चाहिए कि भारत की टीम हर लिहाज से काफी मजबूत है पाकिस्तानी टीम से। जी हां, भारत की टीम का रैंक है 5 और अगर मैं पाकिस्तानी टीम के रैंक की बात करूं तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त 16वें नंबर पे है। कोई भी एथलीट उनका उठा लो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है, हर जगह इंडिया का नाम चल रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट 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 और कुछ नहीं है। 2 नंबरिया भी क्रिकेट के अंदर, सब कुछ क्रिकेट के अंदर, बाकी एथलीट्स की कोई इज्जत ही नहीं है। वहां पे इंडिया के अंदर हर स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद अब हॉकी में भी भारत के सामने टिक नहीं पा रही है। हॉकी में भारत के हाथों बुरी तरह से पीटने के बाद पाकिस्तान में शौक का लहर देखने को मिल रहा है। इस बड़ी हार के बाद पाक मीडिया का भारतीय हॉकी टीम के बारे में क्या है कहना, चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। यानी नंबर 16 की टीम खेल रही है नंबर 5 की टीम से और भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो उस मुकाबले से पाकिस्तान ने ठीक ठाक मुकाबला किया भारत की टीम का। क्योंकि भारत की टीम में तजुर्बा भी ज्यादा था, पोटेंशियल भी ज्यादा था, ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग लेकर आई थी, ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस था और ज्यादा स्किलफुल प्लेयर थे क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से पॉलिश होकर आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए मैं जब भी कहता हूं कि वो सहूलियात नहीं है। तो मुकाबला हुआ टक्कर का। थोड़ी मैच की सूरत हाल को देखते हैं, फिर आगे चल के मजीद बात करेंगे और आप लोगों का ओपिनियन भी जानते हैं। तो जी, मैच ये खेला गया चाइना में, जैसे आप जान रहे हैं कि हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है और जो जहां पे मैच हो रहा है, अगर इस जगह के नाम लेते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि वो जगह का नाम ही चाइना में नाम होता है ना, शिंका बिंका चिंका पिंका टिंका, तो वो मुश्किल होता है जरा। तो जी, ये मैच खेला गया ग्रुप स्टेज का, ये भारत का लास्ट मैच था और मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस हुलिन बुइर। अब ये बोलने के लिए भी आपको हौसला चाहिए कि मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए, लोग कहेंगे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करें, हुलिन बुइर यार, हुलिन बुइर। तो यहां पर ये मैच खेला गया और इसमें पाकिस्तान ने जब स्टार्ट किया तो पाकिस्तान के नदीम, उन्होंने पाकिस्तान को बर्तरी दिलवा दी। पाकिस्तान 1-0 से लीड ले ली पहले क्वार्टर में और एक कॉन्फिडेंस और हौसला आ गया था पाकिस्तानी टीम को कि यार शायद आज हमारा दिन हो। सोच तो आती है, सोच तो आ सकती है, लेकिन वहां पर इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन, शक्तिशाली और तगड़े खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह जो है, अगर मैं इनका नाम, जी हरमनप्रीत सिंह, वो उम्मीदों पे एक बार फिर पूरा उतरे। टॉप गोल स्कोरर थे इस टूर्नामेंट के, बड़े बेहतरीन खेल पेश कर रहे थे। हॉकीबाजी में इन्होंने बड़ा नाम बनाया है। यहां पर गोल ठोक कर 1-1 से गोल बराबर कर दिया और भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला लेवल हो गया। पहले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में क्या बात कही थी वो जानना बहुत जरूरी है और वो दोनों तरफ के फैंस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। मैं हैरान हूं कि ये बात इतनी फैली क्यों नहीं है। ये बात बहुत फैलनी चाहिए थी। हनान शाहिद की अगर किसी ने टॉक देखी हो तो पाकिस्तान के 1-2 क्रिकेटर्स के अलावा बाकी सबको आप इकट्ठा कर लें, उनसे ये बेहतर बोले हैं। इंग्लिश देखें, उनकी फ्लुएंसी देखें, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देखें। वो छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ पहले आपको वो छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात आगे करते हैं। The friendship between the players is fantastic. Like they are our brothers. My especially big brothers are playing in the Indian national team. दोस्तों, ये हनान शाहिद हैं। जो लोग थोड़ा सा भी हॉकी को फॉलो करते हैं, ये हीरो बन रहे हैं पाकिस्तान हॉकी का। वो पाकिस्तान हॉकी जो कहीं पर नहीं है, वो पाकिस्तान हॉकी जिसके कप्तान का किसी को पता नहीं, वो पाकिस्तान हॉकी जिसका किसी को, जो हमारा नेशनल खेल तो है मगर इसे खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये खिलाड़ी जो चाइना में पहुंचे हैं, ये उधार के पैसों पर पहुंचे हैं, यानी पैसे नहीं थे फेडरेशन में। उसमें काफ़ी हद तक फेडरेशन भी कसूरवार है। वो भी एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में बात करेंगे कि फजूल खर्चियाँ भी फेडरेशन कुछ कर रही है, मगर हुकूमत की तरफ से भी हॉकी को सुतेला बेटा समझा जाता है। नेशनल गेम का टैग तो दिया हुआ है मगर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है नेशनल वाली, और उधार के पैसों पर पहुंचे, कोई फैसिलिटी नहीं है। और उस टीम के साथ आखिरी लीग मैच खेले हैं
जो कि वर्ल्ड जो ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आई है। मगर हनान शाहिद की ये स्टेटमेंट बड़ी खास है। उन्होंने बोला कि भारतीय खिलाड़ी हमारे भाई हैं, मेरे लिए बल्कि खासकर वो बड़े भाई हैं, क्योंकि ये जूनियर हैं। बहुत से भारतीय खिलाड़ी से मतलब उनकी इंटरेक्शन रहती है ड्यूरिंग द प्ले, और वो बोलते हैं मेरे लिए वो बड़े भाई हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और जिसे बोलते हैं ना कि खेल के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता। आप सोचें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी के बारे में क्या राय कर रहे हैं। अमूमन हम लोग बड़ा छोटा मान के चलते हैं, मगर एक खिलाड़ी दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है कि वो मेरा बड़ा भाई है। आई डोंट नो कि आप लोग ये इस लफ्ज़ को क्या माने रखते हैं, बट मेरे लिए बहुत बड़ा माने है कि आप किसी को बड़ा भाई बोल रहे हैं। बड़ा भाई मीन्स बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, क्योंकि ये जूनियर हैं, वो सीनियर हैं जो भारत में खेल रहे हैं, और मतलब तजर्बे वाइज। इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे लिए तो वो बड़े भाई हैं, क्योंकि बड़े हैं, बहुत सी सीख लेते होंगे, उनसे गपशप रहती होगी। आप यकीन माने ये कुछ खेलें ऐसी हैं जिनका आपको कुछ मालूम नहीं है। मैं कुछ हद तक फॉलो करता हूँ। मैं हॉकी को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मैं कबड्डी को बहुत फॉलो करता हूँ। अब कबड्डी में पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों की बॉन्डिंग चेक कर लें, आप हैरान हो जाए। दोनों लीग्स खेलते हैं, इकट्ठे मिलकर खेलते हैं। जो कबड्डी को फॉलो करते हैं उनको पता है, कि उबैदुल्ला राजपूत का पाला के साथ क्या दोस्ती है। मतलब इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट टॉपर है। इधर से राजपूत पाकिस्तान के बेस्ट टॉपर है, बिल्कुल न्यू आ रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी यूँ बाइंडिंग चल रही है। शौकत सप्पा वालों को आप इंडियन खिलाड़ियों के साथ बाइंडिंग चेक कर लें, और बहुत से और बहुत से खिलाड़ी हैं। अभी हमारे जो कप्तान है चिश्ती, उनका थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ, उस पर भारतीय खिलाड़ियों का जो रिएक्शन था वो देखने वाला था। ये मैं कबड्डी की बात कर रहा हूँ। ये हॉकी की ये बाइंडिंग, ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं। अब दोनों तरफ के, मैं अभी कोई चीज़ पोस्ट करता हूँ पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, आप इंडियन फैंस का रिएक्शन भी देखें, पाकिस्तान का भी देखें, बहुत अक्सर उल्टा रिएक्शन आ रहा होता है, जो कि मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि आपस में ये मेलझोल रहे तो इनको समझ में आए कि ये बातें जो दिल में लेके पाल रहे हैं बहुत गलत रास्ते के ऊपर है। मैं बहुत बार इन चीज़ों के ऊपर व्लॉग करता हूँ। कई इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया है कि ये जो बात करता है इसके चेहरे पे मत जाओ, ये अंदर इसके सांप पल रहा है, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। और ये वही वजह है, हमारे यहाँ भी लोग बोलते होंगे, जब इस तरह की बातें आती हैं, जो लोग नहीं मिलते एक दूसरे को, वो एक दूसरे को अपना मतलब हरीफ ही समझेंगे, दोस्त नहीं समझेंगे, हलीफ नहीं समझेंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं हॉकी के ऊपर। क्या पाकिस्तान की इस हार को बड़ी हार मानना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप एक बड़ी टीम के साथ टकराए हैं, और फेवरेट है इस टूर्नामेंट में वैसे भी भारत। तो मुझे लगता है कि भारत से अगरचे उनके वो वाले शायद खिलाड़ियों में थोड़ी सी कमी भी होगी जो उनके मेन टीम के होते हैं, बट पाकिस्तान का भारत के उस टीम के साथ टकराना और इस क्लोज के साथ जाना, मुझे लगता है येलो कार्ड मिला, पाकिस्तान ने कई अपॉर्चुनिटी वेस्ट की, डिफेंस इंडिया का बहुत तगड़ा था। इन सब चीज़ों के मिला के पाकिस्तान ने एक अच्छा खेल पेश किया। मगर अभी हम 2-1 से हार रहे हैं। आगे दिनों में अगर मुसलसल खेलते रहे और टीम को थोड़ा सा के सपोर्ट मिलती रहे पाकिस्तान गवर्नमेंट की, तो हम 2-2 पे आएंगे, फिर हम शायद भारत को हरा भी पाएँ। और हॉकी में हम बराबर में थे, अब आहिस्ता आहिस्ता यूँ जैसे मुट्ठी से रेत नहीं खिसकती वैसे खिसक रही है हमारी हॉकी, खिसक चुकी है एक्चुअली में। ये जो थोड़ा बहुत खेल अच्छा होता है वो खिलाड़ियों की इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मैं नहीं कहूँगा फेडरेशन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है या पाकिस्तान गवर्नमेंट की, किसी हद तक नहीं। खिलाड़ी अपने तो खेल रहे हैं, आपको कितने इर्द गिर्द में नजर आते होंगे हॉकी खेलने वाले, बहुत कम है, गिने चुने हैं, वह भी अपनी तय मेहनत करके इस लेवल पर पहुँचे हुए हैं। अब ताहिर जमान पर आते हैं, पाकिस्तान हॉकी के बेस्ट कोच हैं, मगर अपने लेवल तक जितनी सियासत हो सकती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मुख्तलिफ अदवार में होती रही है। कभी गोरे आते हैं, कभी क्या आते हैं। मुझे लगता है ताहिर जमान वो हैं जो मॉडर्न हॉकी को समझते हैं बहुत अच्छे से, उनकी कोचिंग स्किल बहुत ज़बरदस्त है, और टीम को जैसे उन्होंने बिल्ड कर रहे हैं। एक टाइम पीरियड चाहिए, एक रिकग्निशन चाहिए, सिर्फ फेडरेशन सतह पर नहीं, गवर्नमेंट सतह। पांचवी जीत है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है, जिस तरह बुलंद इरादों के साथ खेल रही है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन हमने जितना पाकिस्तान को कमजोर समझा था, क्योंकि वो उतनी कमजोर निकली नहीं, उसने भी यहाँ पर दिल जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर आप देखें, जो भारत का पिछला मुकाबला था एशियन गेम्स में, भारत ने 10-2 से पराजित किया था इसी पाकिस्तान टीम को। अगर आप पिछली चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी देखें तो वहां पर भारत ने 4-0 से जीत हासिल की थी इसी पाकिस्तान टीम पर। लेकिन इस बार जो है पहला गोल पाकिस्तान ने किया, और तीसरे क्वार्टर में एक तरह से पेनल्टी कॉर्नर की छड़ी लगा दी पाकिस्तान ने, और भारत को डिफेंसिव होना पड़ा, और 5 मौकों पर भारत ने उनके मौकों को विफल किया। ये तो भला हो हरमनप्रीत का कि उनकी जो डायरेक्ट फ्लिक की जो स्किल थी वो काम आ गई और उन्होंने 2 गोल किए। जी, और जिस तरीके से मुकाबले की शुरुआत हुई तो पहला गोल पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया, और उसके बाद फिर हरमनप्रीत ने जबरदस्त वापसी की और फिर 2 गोल किए, और फिर पूरे टाइम उसको डिफेंड करके रखा उन्होंने। पाकिस्तान कई बार भारतीय डी में घुसने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन गोल कन्वर्ट नहीं कर पाया।
देखिए, सर्कल एंट्री उनकी बहुत अच्छी थी और वाकई उन्होंने दिल जीता है। हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान की वो कमजोर टीम नहीं है जो पिछले 10 मुकाबलों से खेल रही थी। पिछले 10 मुकाबलों में भारत ने 7 मुकाबले जीते थे, 2 ड्रॉ रहे थे, 1 का रिजल्ट नहीं आ पाया था। ऐसी स्थिति में हमें ये भ्रम हो गया कि हम शायद 5 या 6 गोल से इस बार भी पाकिस्तान को हराएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी हॉकी का मुजाहरा किया। आज ऐसा लगा कि 2 ट्रेडिशनल राइवल टीमें खेल रही हैं और पुराने दिनों की याद ताजा करा दी जब एक अच्छे स्टिक वर्क वाली हॉकी देखने को मिलती थी, अच्छी ड्रिबलिंग वाली हॉकी देखने को मिलती थी। आज बहुत शॉर्ट पासेस वाली हॉकी, ट्रेडिशनल हॉकी जो है ऐसा लगा जैसे साकार हो उठी है, जीवंत हो उठी है। लेकिन एक कमजोर पक्ष जो रहा इस मुकाबले का वो था मारधाड़-पूर्ण खेल। जी हां, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो उसमें मारधाड़ वाली हॉकी खेल देखने को मिले जो चौथे क्वार्टर में देखने को मिली, जहां पाकिस्तान की तरफ से वहीद अशरफ राणा ने बहुत खतरनाक तरीके से भारत के जुगराज को गिरा दिया था। उस वक्त कुछ भारतीय खिलाड़ी बहुत उत्तेजित हो गए थे। आलम ये था कि जो भारत के एक जो खिलाड़ी हैं, एक जर्मनप्रीत सिंह, वो आपक हो बैठे थे। उनको 2-3 खिलाड़ियों ने पकड़ा, उनको रोका, नहीं तो यहाँ पर और भी ज्यादा अप्रिय घटना हो जाती। लेकिन फिर भी जो उनके खिलाड़ी थे वहीद अशरफ राणा, उनको पीला कार्ड दिखाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। थोड़ी देर बाद भारत की तरफ से मनप्रीत ने भी ऐसे ही धक्का दिया था एक खिलाड़ी को पाकिस्तान के, उनको भी पीला कार्ड दिखाकर बाहर किया गया। यानी एक समय ऐसा आया था चौथे क्वार्टर में जब दोनों टीमें 10-10 खिलाड़ियों से खेल रही थी। बहुत शुक्रिया।